नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद 3 टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 27 फरवरी 2025 को आपके लेवल 2 की जो शिफ्ट 2 हुई थी उसके अंतर्गत जो भी 30 प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल अपना जो है स्टडी विद 3 टॉपर्स और मोबाइल एप्लीकेशन उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी आंसर की जारी होगी और जो भी प्रश्न आपके आपत्ति वाले होंगे किसी भी विषय से संबंधित, हम आपको ऑथेंटिक सोर्स जो है वहाँ पर उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो फिर ऐसे नहीं कि आप आपत्ति के दौर में इधर उधर जो है भटकते रहें और आपको जो है उसका प्रमाण न मिले। तो हम जो है ऑथेंटिक सोर्स से पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो आप सभी साथी जो हमसे जुड़े रहें। और कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके 5 सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो है विवादित रहे, उनका आंसर हमने ढूंढ भी लिया है। एक किंडरगार्टन बॉक्स वाला जो प्रश्न था वो किसने दिया था भारत में, तो देवी दत्त ने दिया था। ये शिक्षण वीडियो की एक ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है। एक प्रश्न था कि व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ कौन सी कक्षा से होना चाहिए, कक्षा 3 से या कक्षा 6 से, तो उसके ऊपर भी जो है हमने ऑथेंटिक सोर्स से देखा है कि कक्षा 4 से और कक्षा 6 से दोनों उसमें लिखा हुआ है। तो वो भी हम आपत्ति के लिए आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो बहन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, भाई ना होकर क्या होगा, बहनों ही होगा। वो आपके सामान्य हिंदी की एक पुस्तक है राजेंद्र कुमार सिंघवी की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसके अंतर्गत वो दे रखा है। तो बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि प्री तो आपकी हो गई है, लेकिन मेंस के लिए भी तो आपको तैयारी करनी है और आप ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से करेंगे तो ही आपको जो है बेनिफिट होने वाला है। देखिए, हम अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। संगड़े का क्या अर्थ होता है? संगड़े का अर्थ होता है, अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है सभी, तो सभी भी होगा, सभी जगह दे रखा है तो भी होगा, कुल मिलाकर सभी जो है वो क्या होता है, संगड़े का अर्थ होता है, जिसको अपन कहते हैं सगड़े। ठीक है। फिर आपके देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। तो ये आपके कौन सा वाक्य होगा, किस काल का वाक्य होगा? सामान्य वर्तमान काल का। फिर हम देखेंगे प्रमाण जो है, प्रमाण का अर्थ क्या है? सबूत। एक है आपके देखिए फल फूल, फल और फूल द्वंद्व समास। ये देखिए, मैंने हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध की जो सारी टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें दे रखी थी। लेकिन आपने क्या है कि ऐप को अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया है। भले हमने उनको निःशुल्क टॉपिक वाइज करवाया था, PYQ MCQ, लेकिन आप उसका जो है बेनिफिट नहीं ले पाए थे। लेकिन अभी भी आपके पास समय है। मेंस में अगर आपकी हिंदी है तो जुड़े रहें, निःशुल्क तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और शिक्षण वीडियो का तो आप खुद जो है आपने पढ़ी हुई है हमसे, तो आप जानते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ है आपको। कमेंट भी हमारे पढ़ सकते हैं आप। समृद्धि, यात्रा, सुविधा, पूंजीपतियों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पूंजीपति जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है और उसी का बहुवचन रूप यहाँ पर दे रखा है। अनुकूल का विलोम, तो अनुकूल का विलोम क्या होता है आपके? प्रतिकूल। फिर देखिए, आप पर्याप्त में जो है उपसर्ग पूछा था, तो परि उपसर्ग इसमें होता है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तो चंद्र शब्द जो है इनमें से क्या है? तत्सम शब्द है। जंगल का पर्यायवाची, अब जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कानन, विपिन, अटवी, दाव, अरण्य और कांतर। इस प्रकार से अगर आपके ऑप्शंस में थे तो वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक प्रधान तथा 2 आश्रित उपवाक्य हो तो वो वाक्य कैसे कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? लोग। क्योंकि लोग आया ऐसे हम नहीं कहते हैं, लोग आए ऐसे कहते हैं। ठीक है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होगा सदैव। अचलदास खिचीरी वचनी का जो है वो क्या है? शिवदास गार्डन की जो है रचना है। ये आपके साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हाथ कंगन को आरसी क्या? अब इसमें क्या देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके पूछा गया था। इक प्रत्यय युक्त शब्द नहीं। अब जैसे धार्मिक वगैरह, दैनिक वगैरह जो भी दिया होगा, तो आपके सटीक जो है वो इक प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री का वर्गीकरण, जो कि हमने शिक्षण वीडियो के अंतर्गत पढ़ा भी था, 3 प्रकार से होता है, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। अगला है देखिए, व्याकरण शिक्षण की विधि। अब इस प्रश्न में हमें डाउट है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये दोनों एक साथ दे रखे थे या अलग अलग ऑप्शंस में थे। और अलग अलग ऑप्शंस में थे तो दोनों जो है A और B दोनों इस प्रकार से कोई ऑप्शंस था या नहीं। फिर देखिए, आप ब वर्ग का, ब वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान पूछा था, तो ओष्ठ होता है। एक प्रश्न जहां तक मुझे कमेंट मिले उस हिसाब से तो मुक्ति है। तो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। अगर मृत्यु की इच्छा रखने वाला हो तो आपके क्या होगा? मुमुक्षु होगा। कृपा शब्द क्या है? तो कृपा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सोगरा जो है इसका क्या अर्थ है? राजस्थानी भाषा में कहा जाता है सोगरा, बाजरे की रोटी को। परीक्षा का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो परीक्षा के स्वरूप के आधार पर भी किया जाता है और प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर भी किया जाता है। संस्कृति का बहुवचन, संस्कृति का बहुवचन क्या होगा? संस्कृतियां होगा। देखिए, प्रश्न तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि NCERT बेस्ड जो आपकी सारी लेवल 2 की, यूँ कह सकते हैं लेवल 2 या लेवल 1 जो है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हो,
संपूर्ण हम निःशुल्क देने वाले हैं। अगर निःशुल्क जो है आप नहीं लेना चाहते तो फिर हम उसकी प्राइस भी रखने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला निःशुल्क के प्रति तो बिल्कुल हम निःशुल्क ही रखेंगे। अन्यथा जो है कई बार ऐसा होता है कि निःशुल्क चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसे में हमें देखने को मिला था कि प्री में भी हमारे साथ केवल 11,000 बच्चे जो है वो जुड़ पाए थे। 11,000 बच्चे, अब देखिए रीड में लाखों बच्चे हैं और 11,000 बच्चों ने ही उस टेस्ट सीरीज का फायदा लिया था, जिसमें हमने पूरी रीड के आपके सिलेबस की विगत प्लस संभावित टेस्ट सीरीज आपको दी थी। हाँ, लेकिन जिन बच्चों को फायदा हुआ वो अवश्य हमें कमेंट करते हैं, तो हमें बिल्कुल उसका मजा आता है कि यार हमारी वजह से किसी का पेपर अगर सही हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होती है। यह भूमि सही से सामला है, तो यह भूमि के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी, अब इसमें अगर उम्र का पूछा गया है तो 6 से 9 वर्ष हो जाएगा, और अगर उम्र का नहीं पूछा गया है इसमें तो आपके क्या होगा, प्रारंभिक स्तर, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को जो है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि आगे जाकर उनको समस्या न हो। यद्यपि और तथापि वाला कोई एक सब वाक्य था, उसका जो है सही आंसर क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। एक अंतिम प्रश्न आपका था दंतोष्ट, जिसका संधि विच्छेद पूछा गया था, दंत प्लस ओष्ठ जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए इन प्रश्नों पर हमने चर्चा तो की है, लेकिन साथ ही मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। अगर आप उस जानकारी से वंचित है तो वीडियो को एक बार पूरा देखें। तो देखिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम संस्कृत में कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड पारी में, और उन सभी प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।